सभी को नमः संस्कृताय, स्वागत है आप सभी का। अभी हम कर्म कारक विचार पढ़ रहे हैं डॉक्टर बाबूराम सक्सेना का, और उसी में हम क्या है कि कर्म कारक द्वितीय विभक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि कर्तुरीप्सिततमं कर्म, अर्थात कर्ता जिसको प्राप्त करना चाहता है क्रिया के माध्यम से, उसकी कर्म संज्ञा होती है। ठीक है, इसी के साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि जो विभक्तियां हैं उन विभक्तियों को किस प्रकार से उक्त और अनुक्त के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। विभक्तियां कब आपकी उक्त होती हैं और कब जो है वो अनुक्त होती हैं। अर्थात विभक्तियां कुछ ऐसी हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ठीक, अष्टमी, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, जो भी विभक्तियां हैं आपकी, वह विभक्तियां क्या होती हैं, कुछ अनुक्त होती हैं, कुछ जो है आपकी उक्त होती हैं। उक्त हो जाएंगी तो सभी में प्रथमा हो जाएगी, अनुक्त होंगी तो अपनी अपनी विभक्तियां होती रहेंगी। चलिए आज हम पढ़ते हैं दूसरे सूत्र को, तथा युक्तम चानिप्सितम। ठीक है, आप ये मान के चलिए कर्म जो होता है गुरु, वह आपका कई प्रकार से होता है। जैसे एक कर्म हो गया इप्सित कर्म, जैसे सूत्र में आया था ना, इप्सिततम। ठीक है, दूसरा एक कर्म होता है जिसे कहते हैं अनीप्सित, अनीप्सित। तीसरा एक कर्म होता है जिसे गुरु कहते हैं अकथित, अकथित कर्म। ठीक है, पाणिनि के हिसाब से ये 3 कर्म होते हैं। एक कर्म वो होता है जिसे तुम बिल्कुल चाहते हो, प्राप्त करना ही चाहते, जिसके बिना आप रह नहीं सकते। एक कर्म वो होता जिसे कहा गया है इप्सिततम, इप्सिततम, अर्थात जिसे आप चाहते हो, उसमें भी, चाहने में भी जो सबसे उत्तम अवस्था है वो एक वो कर्म होता है। दूसरा कर्म होता है जिसे कहते हैं अनीप्सित, आप चाहते नहीं हो लेकिन आपको करना पड़ता है। जैसे कई बार देखते हो कि आप किसी से बात करते करते क्या करते हो, कोई घास का तिनका उठाया और उसको तोड़ने मरोड़ने लग जाते हो, कोई कागज का टुकड़ा उठाया उसको फाड़ने लग गए। तो आप करना नहीं चाह रहे हो, बस एक उदासीन भाव है, कुछ नहीं तो यही करने लग गए। ऐसा नहीं गुरु कि तुम उस कागज के टुकड़े को, उस घास के एक टुकड़े को या तिनके को उठा के वास्तव में बड़ा हवाई जहाज बनाना चाह रहे हो, ऐसा न वहाँ पर नहीं होता। वो इप्सित के समान नहीं होता, वो अनिप्सित होता, ऐच्छित होता है। आप नहीं चाहते तभी आप करते हो उसे। एक होता अकथित, जैसे बस में जा रहे हैं, चिंगम खा के चिपका दी खिड़की के पास। ठीक है, बस में जा रहे हैं, कोने में थूक दिया, तो ये सब आप अनिप्सित होते हैं, नहीं चाहते हुए भी कर देते हो। ठीक है, तो तीसरा जो होता है उसे कहा जाता है अकथित। देखो, कथित का अर्थ होता है कहना, और ना कथित अकथित। ऐसा कर्म जो कि ऐसा कर्म जो बेचारा मजबूरी में आके बना है। मजबूरी समझते हो, मतलब कोई व्यक्ति घर से क्यों भागता है? जब उसकी बात नहीं सुनी जाती है, उसको परेशान किया जाता है। कोई व्यक्ति किसी स्थान को क्यों छोड़ता है? जब वहाँ पर उसकी बात नहीं बनती है। तो अकथित जो कर्म है वो ऐसा ही होता है, बेचारा मजबूरी में बनता है। ठीक है, इसकी कोई बात नहीं सुनता, इसलिए अकथित है। चर्चा करेंगे इसके बारे में हम विस्तार से। हम एक कर्म पढ़ चुके हैं जिसका नाम था इप्सित, अर्थात जो सबसे, जिसको कर्ता बिल्कुल चाहता है। बहुत सारे उदाहरण मैंने पिछले वीडियो में आपके सामने चर्चा की थी। आज हम पढ़ते हैं अनिप्सित। अनिप्सित का सूत्र दिया है तथा युक्तम च अनिप्सितम। तथा युक्तम ये प्रथमा का एक वचन है, च इसमें अव्यय पद में आ जाएगा, और अनिप्सित जो है वो एक में आ जाएगा। ठीक है, अनिप्सित में नए तत्पुरुष समास करते हैं, ना इप्सित अनिप्सित तम अनिप्सितम, अर्थात जो इप्सित नहीं है, जिसको आप चाहते नहीं हो, उदासीनता के कारण से या बस मन बहलाने के लिए आप कर लेते हो, उसे कहते हैं अनिप्सित। सूत्र के प्रकार की बात करें तो गुरु ये संज्ञा सूत्र है। ठीक है,
संज्ञा सूत्र है। किस बात की संज्ञा कर रहा है? कर्म संज्ञा कर रहा है। किसकी कर्म संज्ञा कर रहा है? बोले अनिप्सित की कर्म संज्ञा कर रहा है। ठीक है, अब अर्थ समझते हैं। तथा युक्तम, तथा मतलब उससे, युक्तम मतलब जुड़ा हुआ। चा को पहले ले लीजिए, चा मतलब और, तथा युक्तम अर्थात तथा का अर्थ होता है इप्सित से युक्तम जुड़ा हुआ। बोले अनिप्सितम, जो अनिप्सित है उसकी भी कर्म संज्ञा होती है। ठीक है, इप्सित से जुड़ा हुआ जो अनिप्सित है उसकी भी क्या हो जाती है? कर्म संज्ञा होती है। जैसे मान लीजिए आपको शहद खाना पसंद है, मान लो एक बार के लिए, मानने में क्या, शहद खाना पसंद है। ठीक है, और पहले आप देखते होंगे जब कभी वैद्य या डॉक्टर छोटे बच्चों को दवाइयाँ देते हैं तो ये कहते हैं कि इसको ना शहद के साथ ले लेना। ठीक है भाई बहुत ज़्यादा कड़वी दवाई है तो क्या कहते हैं, इसको शहद के साथ ले लेना। तो शहद खाना तो हो गया आपका इप्सित कर्म, लेकिन वो दवाई खाना कैसा हो गया? अनिप्सित कर्म। लेकिन आप उस शहद के साथ साथ, इप्सित के साथ साथ अनिप्सित जो दवाई है, जो औषधि है, उसको भी क्या करते? खा लेते हो ना। तो इप्सित के साथ अनिप्सित लगा हुआ है। ठीक है, वही कह रहे तथा युक्तम अर्थात इप्सित पदार्थ के साथ जो युक्त है, कौन सा? अनिप्सित, जो आपको इच्छा नहीं है, बोले ऐसे की भी कर्म संज्ञा हो जाती है। इतना ही याद रखना आपको। ठीक है, तो ये क्या है? पहली बात संज्ञा सूत्र है। किसकी कर्म संज्ञा करेगा? जो इप्सित नहीं है, जिसको आप चाहते नहीं हो लेकिन कर लेते हो। उदाहरण देंगे आपको, ये इसको छोड़ो, चलो एक उदाहरण दिया इन्होंने। क्या? देखिए, ओदनम भुंजानाः विषम भुंक्ते। बहुत ज़्यादा हमें गहराई में नहीं पढ़ना, इतना ही पढ़ना कि जितना हमारा परीक्षा आराम से क्लियर हो जाए। ओदनम भुंजानाः विषम भुंक्ते। ये हमारे पास वाक्य दिया। ठीक है, इस वाक्य के अंदर गुरु क्या है कि आपको कर्ता नहीं दिखाई पड़ेगा। बताओ इसमें कर्ता क्या है, किसको हम कर्ता माने? ठीक है, देखिए इस वाक्य में तो मैं बात कर रहा था कि आपको इस वाक्य के अंदर कर्ता जो है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि इस वाक्य में कर्ता नहीं, कर्ता है। कर्ता कैसा है? अनुक्त है। आप कोष्टक में लिख सकते हैं कि रामः, ये मान लीजिए कर्ता लिख लिया आपने, रामः ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते। राम ये जो कर्ता है इसका प्रिय पदार्थ है चावल। क्या है? ओदन। ठीक है, और क्रिया क्या है? खाना। भुंक्ते, क्रिया क्या है? खाना। ठीक है, तो राम जो है, ये जो राम करता है, इसको भी लिख देता हूं मैं, चलिए। अप्रयुज्यमान करता है। राम जो करता है ये खाना क्रिया के द्वारा, भुंक्ते क्रिया के द्वारा इसका जो इप्सित है चावल, इसे प्राप्त करता है। बात समझना कि राम जो करता है वो खाना क्रिया के द्वारा इसका जो इप्सित है, इप्सित क्या है? चावल। इस चावल को प्राप्त करता है, इसलिए चावल की क्या हो गई? इप्सित होने के कारण से कर्म संज्ञा। इतनी बात समझ गए? ये कर्म संज्ञा हो गई। ठीक है, अब कर्म संज्ञा हो गई तो हमने एक नियम पढ़ा था पिछले वीडियो में, कर्मणि द्वितीया। अनभिहित कर्म में क्या हो जाती है? द्वितीया। द्वितीया विभक्ति हो गई। देखो ओदनम में द्वितीया हो रखी। ठीक है, रामा ये करता है और भुंक्ते में जो ता प्रत्यय आया है ये राम को कहने के लिए आया है, इसलिए प्रथमा हो गई है। किस नियम के कारण से? अभीते प्रथमा। ये हमने पढ़ा था। कर्ता होने से प्रथमा नहीं हुई गुरु, अभीत होने के कारण से प्रथमा हुई है। तो भुंक्ते का जो ता था वो कर्ता को कहने के लिए आया, इसलिए कर्ता में क्या हो गई? प्रथमा हो गई। और ये जो हमारा ओदन जो कर्म है ये अनभिहित है, इसलिए इसमें क्या हो गई? अनभिहिते द्वितीया से द्वितीया हो गई। इतनी बात हो गई समझ में। अब बात बचती है विषम और भुंजाना। भुंजाना ये शानच प्रत्यय का रूप है, अर्थात खाता हुआ। रामाह ओदनम भुंजानाः, राम चावल खाता हुआ, विषम भुंक्ते अर्थात विष खा जाता है।
ठीक है। तो भुंजाना अर्थात खाता हुआ, शानच प्रत्यय का रूप है, ठीक है। भुंजाना शानच प्रत्यय है और इसका जो रूप चलेगा वो राम के समान चलेगा। और यहाँ पर भुंजाना जो है वो राम का विशेषण है, इसलिए राम में भी प्रथमा है और भुंजाना में भी प्रथमा है, क्योंकि विशेष के अनुसार विशेषण का लिंग और रूप होता है। तो राम जो करता है उसका भुंजाना एक विशेषण है। राम को खाना क्रिया के द्वारा इप्सित है चावल, जो कि कर्म है, तो कर्म होने से द्वितीया हो गई इसमें। अब गुरु सारी की सारी बात आती विष पे। आप इच्छा से बताना, कोई व्यक्ति जिंदगी में विष खाना चाहता है क्या? नहीं खाना चाहता, लेकिन लोग खाते हैं भैया। ऐसा नहीं कह सकते कि लोग विष खाना नहीं चाहते, लोग खाते हैं विष। अगर विष नहीं खाते तो आपको पता कि आत्महत्या करने वाले लोग ट्रेन से कट जाते हैं, फांसी लगा लेते हैं, विष खा लेते हैं। ये क्या बिना चाहे थोड़ी खा लेंगे? उनको उस समय इप्सित होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब इप्सित होगा गुरु विष, तो पाणिनि कहते तब उसमें कर देंगे अनभिहिते से कर्मणि द्वितीया। अभी राम को इप्सित नहीं है, और वैसे भी कोई व्यक्ति विष खाना नहीं चाहता, जिंदगी मजबूरी है, परिस्थितियां हैं जो उसको विष खाने में मजबूर कर देती हैं, तब भी उसको इप्सित नहीं होता, अनिप्सित ही होता है। विष खाने के बाद जो व्यक्ति मरता तब भी सोचता है कि काश एक बार कोई मुझे बचा ले, एक बार शायद कोई फांसी से नीचे उतार ले। तो इसने कहा कि विषम। अब ये जो विष है गुरु, इसको क्या माना जाए? क्योंकि राम को तो ये इप्सित नहीं है, राम नहीं चाहता ये विष खाना, ठीक है। लेकिन इप्सित की ही कर्म संज्ञा होती है, ये सिद्धांत पहले आया है कि जो इप्सित होता है उसकी कर्म संज्ञा होती है, और जो इप्सित होता है उसकी अगर कर्म संज्ञा करेंगे तो उसी में द्वितीया होगी, कर्मणि द्वितीया से। राम को विष गुरु इप्सित नहीं है, इसलिए विष की भी कर्म संज्ञा आप नहीं कर सकते। किस सूत्र से? कर्तुरिप्सिततमं कर्म, इसके द्वारा कर्म संज्ञा गुरु कर ही नहीं सकते आप। तो अब क्या करें? तो फिर इसमें विषम में क्या विभक्ति लगाएं? अभी तो द्वितीया लगी हुई है, जो द्वितीया आई कैसे, इस बात को मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब समस्या गुरु ये हुई कि फिर विष में क्या विभक्ति करें, क्योंकि ये राम के लिए इप्सित नहीं है। ऐसा नहीं राम कह रहा गुरु आज विष खा के देखते हैं कैसा लगेगा, ऐसा तो नहीं है। तो राम को इप्सित नहीं है गुरु, तो ये विष जो है इसमें कौन सी विभक्ति करें और किस आधार पे करें, ठीक है। ऐसी स्थिति में सूत्र आया तथा युक्तम चा निप्सितम। इसने कहा कोई बात नहीं, जब तक हम हैं चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तथा युक्तम, तथा मतलब इप्सित के साथ, युक्तम मतलब लगा हुआ। भाई चावल खाते खाते विष खा गया ना, केवल विष थोड़ी खाया है, अपनी मर्जी से थोड़ी खाया है। चावल खा रहा था, उसे पता नहीं था, धोखे से विष भी खा लिया, ठीक है। तो चावल खाते खाते विष खाया है, तो युक्त है कि नहीं है, जुड़ा हुआ है कि नहीं है? चावलों के साथ ये विष भी क्या है, जुड़ा हुआ है। तो तथा युक्तम अर्थात उससे युक्त। लेकिन जो युक्त हो रहा है वो कैसा होना चाहिए? अनिप्सित होना चाहिए, अर्थात कर्ता को इप्सित नहीं होना चाहिए। गुरु इप्सित होगा तो फिर आपकी कर्मणि द्वितीया से द्वितीया होगी, क्योंकि इप्सित की तो कर्म संज्ञा होती है। इप्सित होगा तो कर्मणि द्वितीया से द्वितीया ही होगी, इसलिए कहा अनिप्सित होना चाहिए, वो इप्सित ना हो। जब गुरु अनिप्सित होगा तो बोले इसकी भी क्या संज्ञा हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। कर्म संज्ञा हो गई। कर्म संज्ञा का फायदा कर्मणि द्वितीया, कर्मणि द्वितीया। भाई कर्म कारक में द्वितीया होती है, इसलिए आपका क्या हो गया, यहां विषम में भी द्वितीया हो गई। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको फिर मैं मिटाऊंगा नीचे वाले को, और आपको एक द्वितीया कैसे कहा हुई वो दिखा देता हूं। ये कर्ता हो गया, प्रथमा हो गई, ये कर्म हो गया, द्वितीया हो गई। ये भुंजाना शानच कर्ता के साथ जुड़ेगा, इसलिए प्रथमा है, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास दो कर्म निकल के आए। एक कर्म है, इसे कहेंगे ईप्सिततम, ईप्सिततम, एक ये कर्म है, ठीक है। लिख भी देता हूं साथ में। एक कर्म है जो है ईप्सिततम, और एक कर्म है जो है अनीप्सित, अनीप्सित। भाई ये भी तो कर्म ही है।
अब प्रश्न पूछ लेगा कि इस वाक्य के अंदर ईप्सित कर्म क्या है। तो ईप्सित कर्म है ओदन। गुरु, जिसको तुम आसानी से खाना चाहो, बढ़िया प्रेम भाव से खाना चाहो, उसे कहते हैं ईप्सित। और जिसे तुम धोखे से खा जाओ, तो इच्छा के अनुसार नहीं, धोखे से चावल खा रहा था बेचारा राम, धोखे से विष भी मुंह में पहुंच गया, तो ये जानबूझकर नहीं हुआ, अनजाने में हुआ है, ये अनिप्सित है। तो जो अनिप्सित होगा वो आप चाहोगे नहीं उसे, अनचाहे में, धोखे में हो जाएगा कभी आपसे, ठीक है। तो इप्सित जो है उसकी कर्म संज्ञा होगी कर्तुरीप्सिततमम कर्मा। पूछ लिया जाए कि इप्सित की कर्म संज्ञा किस सूत्र से होती है, तो कर्तुरीप्सिततमम कर्मा, इस सूत्र के द्वारा इप्सित की कर्म संज्ञा होती है, ठीक है। अब पूछा जाए कि अनिप्सित की कर्म संज्ञा किससे होती है, तो तथा युक्तम चानिप्सितम, कतई गांठ बांध लो, बहुत बढ़िया सूत्र है। ये विष है, फांसी है, ऐसे काम जिनमें या तो उदासीनता होती है या धोखापन होता है, ठीक है, तो वो सब अनिप्सित कहलाते हैं और उनकी भी कर्म संज्ञा होती है। उसके लिए स्पेशली सूत्र है तथा युक्तम चानिप्सितम, ठीक है। तो अलग अलग दोनों की देखो कर्म संज्ञा का विधान अलग अलग सूत्रों से हुआ है। ओदन इप्सित था, इसलिए कर्तुरीप्सिततमम कर्म। विष आपका अनिप्सित है, नहीं चाहते हो आप खाना, धोखे से खा लिया, इसलिए तथा युक्तम चानिप्सितम से जो है वो अनिप्सित की भी क्या होगी, कर्म संज्ञा होगी। अब ये कहा जाए द्वितीय विभक्ति दोनों में किस सूत्र से आएगी, तो द्वितीय दोनों में आएगी कर्मणि द्वितीया, ठीक है। द्वितीय जो है वो दोनों में किससे आएगी, कर्मणि द्वितीया से ही द्वितीय आएगी, कर्मणि द्वितीया से ही क्या आ जाएगी, द्वितीय आएगी। एक मिनट, क्या कह रहे हैं भाई ये, ठीक, कर्मणि द्वितीया से द्वितीय आ जाएगी, ठीक है। देखो द्वितीय आपको करने के लिए यहां भी कर्मणि द्वितीय लगाना पड़ेगा और यहां भी कर्मणि द्वितीय लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये दोनों जगह भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। कर्म संज्ञा दोनों जगह अलग अलग है, लेकिन दोनों जगह द्वितीय का जो विधान है वो कर्मणि द्वितीय से ही होगा, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूं, इस उदाहरण को स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको लिख लें, जैसी प्रभु की इच्छा। एक उदाहरण में और लिख देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक जो इस पुस्तक में उदाहरण दिया है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना वाली में, इसमें दिया है ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, ठीक है। ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, यहां भी कर्ता जो है वो अप्रयुज्यमान है, कर्ता की कल्पना कर लेते। मान लीजिए हमने कर्ता रख दिया श्यामा, ये रामा श्यामा व्याकरण के दो ही महापुरुष हैं जो अब तक झेल रहे हैं इसको। श्यामा ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, श्याम जो है वो गांव जाता हुआ तिनके को छूता है। तो अब इसका उत्तर गुरु आपको देना है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा कि ग्राम जो शब्द है, ठीक है, इसकी कर्म संज्ञा किससे होगी और तृण की कर्म संज्ञा किससे होगी। आप कमेंट में इसका उत्तर लिखिएगा, जिनके पास ये वीडियो पहुंचे देखें तो कमेंट में इसका उत्तर लिखें कि ग्राम की कर्म संज्ञा किससे होगी और तृण की कर्म संज्ञा किससे होगी। और अगर आप उत्तर नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, मैं इसका कल जो है उत्तर दे दूंगा। तो हमने दो प्रकार का कर्म पढ़ लिया, एक होता है इप्सित कर्म जिसकी कर्म संज्ञा होती कर्तुरीप्सिततमम कर्म, एक होता अनिप्सित कर्म जिसकी कर्म संज्ञा होती है तथा युक्तम चानिप्सितम, अर्थात एक इप्सिततम कर्म होता है और एक अनिप्सित कर्म होता है, ठीक है। ये दो प्रकार का हमने कर्म पढ़ लिया। अब एक तीसरा कर्म पढ़ेंगे जिसे कहते हैं अकथित कर्म। तो एक जो सूत्र है आपका जो एक अन्य कर्म संज्ञा कहते हैं करता है, उसे कहा जाता है अकथित कर्म संज्ञा। क्या नाम है गुरु? अकथित कर्म संज्ञा। हमने दो संज्ञाएं पढ़ ली, दो कर्म संज्ञाएं पढ़ ली, अर्थात एक इप्सित की कर्म संज्ञा होती जिसको आप चाहते हो, एक अनिप्सित की कर्म संज्ञा होती जिसको आप नहीं चाहते लेकिन अचानक से हो जाता है, चाहे वह उदासीनता के कारण से हो या असावधानी के कारण से हो, ठीक है। लेकिन एक और कर्म बनता है जिसे कहा जाता है अकथित। अकथित
तो पहले इसको हम देख लेते हैं, सूत्र को देख लेते हैं, सूत्र का अर्थ देख लेते हैं, सूत्र का प्रकार देख लेते हैं, और इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि क्या आवश्यकता है अकथित कहने की। देखिए सूत्र दिया है अकथितंच, पाणिनि व्याकरण के अष्टाध्यायी का प्रथम अध्याय के चौथे पाद का सूत्र है अकथितम च। ऊपर वाला जो प्रकरण चल रहा है वो हमारा चल रहा है कर्तु रीप्सित ततम कर्म तथा युक्तम चानिप्सितम और अकथितं च। ठीक है, ऊपर से अनुवृत्ति जो चल रही है वो चल रही है कर्म की। ये कहते हैं अकथितं च मतलब और, बिल्कुल सामान्य सा नॉर्मल सा अर्थ है। बहुत ज़्यादा दिमाग पर देखो, दिमाग पर गुरु टेंशन लेके पढ़ोगे तो कभी नहीं पढ़ पाओगे। बिल्कुल मस्ती से पढ़ो, आराम से पढ़ो, चीज़ अपने आप समझ में आएगी। चा मतलब और क्या, बोले अकथितम, जो अकथित है। देखो कथित का अर्थ होता है कह देना। भाई कथित का अर्थ क्या होता है? कह देना। आप किसी चीज़ को कह दो वो कथित हो जाती है, और ना कथित बराबर अकथित, जो कही नहीं गई है, बताई नहीं गई है। ठीक है, जो बताई नहीं गई है। तो क्या नहीं बताई गई है, किसके द्वारा नहीं बताई गई है? भाई अकथित हुआ होगा, अगर नहीं कहा गया होगा तो किसी के द्वारा तो नहीं कहा गया होगा। ऐसा कौन सा प्राणी था जिसने कहा नहीं, और उसको क्यों नहीं कहा? 2-3 प्रश्न उठते हैं, क्यों नहीं कहा? ठीक है, और ऐसा कौन सा प्राणी जिसने कहा नहीं? तो इसी का अर्थ दिया हुआ है। पहले ये देख लो, ये संज्ञा सूत्र, ये भी संज्ञा करता है। क्या संज्ञा करता है? कर्म संज्ञा करता है। तो कर्म संज्ञा करने वाले 3 सूत्र हो गए, कर्तु रीप्सितम कर्म तथा युक्तम चानिप्सितम और अकथितम च। एक कर्म संज्ञा होती जो पदार्थ आप बड़ा शिद्दत से चाहते हो, दिल जान से चाहते हो, एक वो कर्म हो गया, इसको इप्सित कहा जाता है। एक वो होता गुरु जिसको चाहते तो नहीं हो लेकिन धोखे से मिल जाता है। ठीक है, चाहते तो हम किसी और के थे लेकिन घर वालों की इच्छा से कोई और मिल गया, उसे कहते हैं अनिप्सित कर्म। नहीं चाहते थे, मिल गया, ठीक है, स्वीकार किया। इसके बाद होता है एक अकथित कर्म गुरु। ठीक है, जो कहा ही नहीं गया, किसी ने नहीं कहा हो, ना कभी तुम्हें अपनी इच्छा से मिला था, ना घर वालों ने कराया, लेकिन पता नहीं फिर भी कर्म हो गया। ठीक है, उसको कहते हैं अकथित। तो अकथित का अर्थ होता है जो कहा नहीं गया हो। अब गुरु किसके द्वारा नहीं कहा गया, किसके द्वारा नहीं कहा गया? तो कारक जो शुरू होते हैं वो होते हैं अपादान से। भाई पाणिनि अष्टाध्यायी में प्रथम कारक का जो सूत्र दिया वो कारके के अधिकार में सूत्र बोला ध्रुवम अपाये पादानम। अपाये यद ध्रुवम, अपाय में जो ध्रुव है बोले उसकी अपादान संज्ञा होती है। ठीक है, तो अपादान कारक से प्रारंभ हुआ कारकों का, पाणिनि अष्टाध्यायी के अनुसार। जब अपादान कारकों से प्रारंभ होता है, उसी के बारे में कहते हैं कि अपादानादि द्वारा अविवक्षित कारक। अपादानादि द्वारा, अपादान का अर्थ हुआ अपादान कारक, संप्रदान, करण, इसके बाद अधिकरण, जो इन कारकों के द्वारा अविवक्षित हो। विवक्षित का अर्थ होता कहना, बोल देना, ना विवक्षित अविवक्षित, अर्थात जहाँ पर अपादान के द्वारा विवक्षित ना हो, संप्रदान ने उसके विषय में कुछ नहीं कहा हो, कर्ण ने उसके विषय में कुछ नहीं कहा हो, अधिकरण ने उसके विषय में कुछ नहीं कहा हो, तो अपादानादि के द्वारा अविवक्षित जो कारक है, फिर भी कारक है। अपादान कुछ नहीं कह रहा उसके बारे में, संप्रदान कुछ नहीं कह रहा है, कर्ण नहीं कह रहा है, अधिकरण नहीं कह रहा है, लेकिन फिर भी वो अविवक्षित कारक है। बोले ऐसे कारक को क्या कहा जाता? अकथित कर्म कहा जाता है। क्या कहलाता है? अकथित कर्म। ठीक है, और अगर इनकी पुस्तक की बात करें, ये कहते हैं कि वस्तुतः वे कर्म के अतिरिक्त अन्य कारकों के अर्थ के द्योतित्व, छोड़ो, इसे छोड़ो, सीधी सी बात है, ऐसे कारक जो कर्म में भी चले जाएं और अपादानादि के द्वारा भी कह दिए जाएं, ठीक है, उन्हें कहा जाता है अकथित कर्म। जो नहीं कहे हुए कर्म हैं, जिनको अपादान ने नहीं कहा, जिनको संप्रदान ने नहीं कहा, गुरु ऐसे कर्म क्या कहलाते हैं? अकथित कर्म कहलाते हैं। और अकथित कर्मों को ही कहते हैं गौण कर्म। क्या कहलाते ये? गौण कर्म। ये मुख्य कर्म नहीं होते। देखो मुख्य कर्म 2 ही बनते हैं,
जो इप्सित होता है, जो अनिप्सित होता है, ये मुख्य कर्म होते हैं। लेकिन जो बेचारे भागते रहते हैं, कभी अपादान में चले गए, कभी कर्ण में आ गए, कर्ण से छूटे, कर्ण ने जब इच्छा कह दी अब तुम्हें हम नहीं कहते, जाओ भग जाओ यहाँ से, तब पहुँच गए कर्म के पास, बोले गुरु हमें कह दो यार, कोई कह नहीं रहा है। तो कर्म बड़ा दयालु आदमी है गुरु, कर्म संज्ञा बड़ी दयालु, उसने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें जब कोई नहीं कहे तो हमारे पास आ जाना, हम कह देंगे। और उनका नाम रखा, एक विभाग बनाया, अकथित कर्म। ठीक है, अकथित कर्म। अब ये हुआ कि भाई अकथित कर्म है, तो क्या कौन कौन से ऐसे कर्म हैं जिनको अकथित कर्म कहा जाए? पहली बात भाई कुछ तो आपको परिगणन करना पड़ेगा ना, वरना हम तो सबको अकथित कहने लग जाएंगे, सबको अकथित कहने लग जाएंगे। और कारक के विषय में एक बात याद रखना, बोले कारक विवक्षाधीनम, कारक जो होते हैं गुरु विवक्षा के अधीन होते हैं। आपकी इच्छा कहने की है, आपने कह दिया, आपकी इच्छा कहने की नहीं है तो आपने नहीं कहा, ठीक है। और आपकी इच्छा कहने की उसको कर्ण में है तो आप कर्ण में कहोगे, आपकी इच्छा कहने की संप्रदान में है तो आप उसे संप्रदान में कहोगे, आपकी इच्छा कहने की अपादान में है तो आप उसे अपादान में कहोगे। तो कारक जो होते हैं गुरु वो विवक्षाधीन होते हैं, विवक्षा के अनुसार चलते हैं, ठीक है। तो अब ये समस्या हुई कि किन किन को हम अकथित कर्म के अंदर रखें, किन किन को रखा जाए अकथित कर्म के अंदर, किन किन को नहीं रखा जाए, ठीक है। तो उसके लिए अगर हम उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं बनाए, अगर वैयाकरण के निकायों में संप्रदाय में कोई व्यवस्था उसके लिए नहीं बनती तो एक अव्यवस्था फैलती, इसलिए इन्होंने एक कारिका दी है। आप पहले इसको देख लीजिए, इसको लिखना चाहें लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उस कारिका को लिख के उस पर बात करते हैं। अकथित का अर्थ हो गया जो कहा नहीं गया है, किसके द्वारा नहीं कहा गया है, तो अपादानादि द्वारा जो अविवक्षित कारक होता है जिसमें अपादानादि नहीं कहते हैं, बोले ऐसे कारक जो हैं वो अविवक्षित कर्म में कहलाते हैं। और अविवक्षित कर्म को ही, अकथित कर्म को ही गौण कर्म कहा जाता है, ठीक है। अकथित को क्या कहते हैं? गौण कर्म कहते हैं। तो इसको एक बार आप देख लो, लिख लीजिए। तो ये जो है ये कारिका दी है अकथितंचा सूत्र पर। मैंने कहा था ना आपसे कि भाई ये आपको परिगणन करना पड़ेगा कि किन शब्दों को या किन धातुओं के योग में अकथित जो कर्म है उसको रखा जाए या गौण कर्म रखा जाए, ठीक है। क्योंकि आपकी 2000 धातुएं हैं मान लीजिए, क्या 2000 धातुओं के योग में सबको गौण कर्म में आप रखोगे, या कुछ आपको ऐसे शब्द रखने पड़ेंगे जिनको आपको ये कहना पड़ेगा कि ये वाले शब्द जो है वो गौण कर्म में भी चले जाते हैं, ठीक है। ऐसा रखना, कुछ तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो वैयाकरणों की एक कारिका ये प्रसिद्ध है, ठीक है, बहुत प्रसिद्ध कारिका है। इसको एक बार देख लें, इससे आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। देखिए, बोले दुहियाच पच दंड रुधि प्रच्छी ब्रुवुषासु जी मथमुषाम कर्मयुक् स्याद कथितम तथा स्यान्नि ह्रीकृष्वहम दुहियाच पच दंड रुधि प्रच्छी ब्रुषासु जी मथमुषाम कर्मयुक् स्याद कथितम तथा स्यान्नि ह्रीकृष्वहम। इन्होंने कारिका में आपको ये समझिए सारा कुछ बता दिया गुरु कि ये जो कारिका है ये कैसे होते हैं। बोले अकथितम कर्मयुक्त अकथितम, अर्थात कर्मयुक्त कर्म के साथ युक्त होते हैं, लेकिन अकथितम अर्थात ये अकथित कहलाते हैं। कौन से? बोले दुहि याच, पहली धातु क्या है? दुहि, दूह, दूसरी है याच, तीसरी पच, चौथी दंड, फिर रुधि, फिर प्रच्छी, इसके बाद सातवीं ची, आठवीं ब्रू, नौवीं शासु, 10वीं जी, 11वीं मथ और 12वीं जो है वो मुश। 12 ये धातुएं हो गई, ठीक है। कुछ धातुएं और भी हैं जैसे नी 13वीं, ह्री 14वीं, कृष 15वीं और वह 16वीं। ये 16 जो धातुएं हैं बोले इनमें गौण कर्म होता है, इनमें प्रधान कर्म भी रहेगा और गौण कर्म भी रहेगा। अब एक प्रश्न ये उठता है कि भाई जब अपादान के द्वारा किसी चीज को कहा जा सकता है, अपादान के द्वारा हम कह सकते हैं मान लीजिए, तो क्या आवश्यकता थी कि आप उसे अकथित में लेके आओ?
मान लीजिए कोई चीज़ हम अपादान में कह सकते हैं, अपादान कारक से कह सकते हैं, संप्रदान से कह सकते हैं, करण में कह सकते हैं, अधिकरण में कह सकते हैं, तो फिर क्या आवश्यकता है कि आप उसे जो हो वो अकथित में लेके आओ? तो उसकी आवश्यकता ये है क्योंकि हम वहाँ पर बस अपादान का अविवक्षित्व करना चाह रहे हैं। हम नहीं कहते कि कर्ता की या प्रयोग करने वाले व्यक्ति की ये विवक्षा रहे कि वो अपादान में चीज़ को कहे। हम ये कहना चाह रहे हैं बस उसमें कि या तो उपयोग का निमित्त कहेंगे, उपयोग का निमित्त। अभी उदाहरण से आप समझ जाओगे। आप ये नहीं कह रहे कि अपादान होने पर उसमें क्या बोलते हैं, उसकी अपादान संज्ञा होती है, अपादानत्व होने से उसकी अपादान संज्ञा होती है, आप इसको नहीं कहना चाह रहे हो। आप बस इतना कहना चाह रहे हो कि उपयोग का निमित्त है, ठीक है, उपयोग का निमित्त है, इसलिए हम वहाँ अकथित मान के कर्म संज्ञा करेंगे क्योंकि हमें उसे ये कहना मात्र उपयोग का ये निमित्त है मात्र, ठीक है। तो आप ये 16 धातु हैं, इन्हें आप द्विकर्मक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विकर्मक। द्विकर्मक का गुरु अर्थ होता है जिसमें दो कर्म हो, एक प्रधान कर्म हो, एक गौण कर्म हो। द्विकर्मक अपने आप विचारी बन जाती। क्यों बन जाती है? क्योंकि इसमें दो कर्म आ जाते हैं, एक तो प्रधान कर्म आ जाएगा, एक जो गौण कर्म है जिसे अकथित कर्म कहते हैं गुरु, एक वो आ जाएगा, ठीक है। कितनी धातुएं हैं तो आपको दे दिया, द्वि, याच, पच, दंड, रुधि, प्रच्छी, ची, ब्रू, शासु, जी, मथ, मुष, ये 12 हो गई। इसके बाद कुछ सकर्मक धातुएं भी इन्होंने ले ली हैं क्योंकि ये जो अकथित संज्ञा है ये अर्थ निबंधना संज्ञा है। इसको लिख लीजिए कहीं पर, ये संज्ञा कैसी है गुरु? तो ये संज्ञा है अर्थ निबंधना, अर्थ निबंधना, अर्थ निबंधना। अर्थ निबंधना का मतलब होता है कि ये ना अर्थ के साथ निबंधन वाली है, अर्थ के साथ निबंधन वाली है, ठीक है। अर्थात नी धातु का अर्थ ले जाना है, तो इसमें जो धातु ले जाने अर्थ में होगी उसके साथ इनका अर्थ मिलता जुलता है। तो इस अर्थ वाली जो अन्य धातुएं हैं, नी, ह्री, कृष, वाह, इनको भी इन्होंने क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। तो ये क्या है? ये द्विकर्मक धातुएं हो गई। 16 द्विकर्मक धातुओं का नाम यहाँ पर लिया है, जहाँ पर आपको मुख्य कर्म भी देखने को मिलेगा और गौण कर्म भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको कारिका लगभग याद ही है सबको, और नहीं याद है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कहाँ यहाँ पर अगर पंचमी थी, चतुर्थी थी या कर्ण था तो उसे क्यों नहीं किया, और यही सब जगह इनको गौण कर्म में क्यों रख दिया, क्यों लाके मान लिया, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेते हैं। एक बार मैं सबको अलग अलग लिख देता हूँ, उनके उदाहरण लिख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, इसके बाद फिर आगे की चर्चा जो है वो हम करेंगे, ठीक है। सबको एक बार मैं लिख लेता हूँ अलग अलग, इसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। देखिए इसको एक एक उदाहरण के रूप में देख लेते हैं। इसको कारिका तो हमने देख ली, द्वि, याच, पच, दंड, रुधि, प्रच्छी, जी, ब्रू, शासु, जी, मथ, ची, अच्छा ची, ब्रू, शासु, जी, मथ, मुषाम, ठीक है। कर्म युग स्यात् अकथितम तथा स्यान् नी, ह्री, कृष, वाहम। ये कारिका देख ली, उसके उदाहरण देख लेते हैं। देखो उदाहरण दिया है पहला दूह का, दू धातु है ना, दूह धातु का उदाहरण दिया है गाम दोग्धी पयः, गाम दोग्धी पयः। देखिए आपको यहाँ पर सब जगह जो कर्ता है वो अविवक्षित मिलेगा, कर्ता नहीं दिखाई पड़ेगा। कर्ता की कल्पना आपको स्वयं करनी है, ठीक है। कर्ता की कल्पना आप क्या करेंगे? स्वयं करेंगे। तो कर्ता आपको कहीं देगा नहीं, दिखाई नहीं देगा। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि गाम दोग्धी पयाह, यहाँ पर हमने एक कर्ता रख लिया, मान लीजिए सब जगह राम रख के चल लेते हैं, यहाँ राम रख लेते हैं कि रामाह गाम दोग्धी पयाह, ठीक है। रामाह गाम दोग्धी पयः, कि राम जो है, हिंदी में बात कर लें तो राम जो है वो गाय से दूध दूहता है। राम जो करता है उस कर्ता को दोहन क्रिया के द्वारा ईप्सित क्या है? पया, दूध ईप्सित है। राम जो करता है उसको दोहन क्रिया के द्वारा जो ईप्सित है वो है दूध। तो ये जो दूध है आपका, इसकी हो गई कर्म संज्ञा। क्या हो गई? कर्म संज्ञा।
किस सूत्र से हुई? कर्तुरीप्सिततमम कर्म। ठीक है, किससे कर्म संज्ञा करेंगे? चलो मैं आगे लिख दूंगा इसको। इसकी कर्म संज्ञा किससे हुई है? तो कर्म संज्ञा हुई इसकी कर्तुरीप्सिततमम कर्म। क्यों हुई? कि कर्ता जो राम था वह उसको दोहन क्रिया के द्वारा क्या ईप्सित है? तो दूध ईप्सित है। तो जो ईप्सित होता है उसकी कर्म संज्ञा किससे होती है? कर्तुरीप्सिततमम कर्म। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं गाय। भाई दूध दूता है, कहाँ से दूता है? गाय से दूता है। तो सामान्य अगर प्रथम दृष्टया देखें तो आपको ये लगेगा कि जहाँ से कारक चिन्ह होता वहाँ अपादान होता है। वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्षात पत्रम पतति, सामान्य सा उदाहरण है। गांव से आता है, ग्रामात आगच्छति। ठीक है, तो जहाँ से होगा वहाँ पर यह निश्चित होता है कि वहाँ अपादान है। ठीक है, अपादान है। अब जब अपादान हो गया, ऐसी अवस्था में यहाँ पर क्या होनी चाहिए थी? पंचमी होनी चाहिए थी। भाई पंचमी होगी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कौन सी विभक्ति कर रखी? देखो, गहु गावऊ गावाह, गाम गावऊ गह। ठीक है, तो क्या कर रखी? गाम, द्वितीय विभक्ति का एक वचन किया हुआ है। तो फिर ये कैसे हो गया? भाई करनी तो आपको पंचमी थी, लेकिन आप कर रहे हैं द्वितीय का एक वचन। अर्थात द्वितीय तब होती जब आप उसे कर्म बनाओ। जब कर्म बनाएंगे, कर्म के लिए ये कहा गया या तो इप्सित हो या अनिप्सित हो। ना गाय इप्सित है यहाँ पर, ना अनिप्सित है। ठीक है, तब इसके लिए कहा गया अकथितम च। क्या कहा गया? अकथितम च। बोले दूह धातु के योग में जो अकथित होता है। अब अकथित इसको इसलिए रखा क्योंकि हम इसमें अपादान की विवक्षा बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। ठीक है, अपादान की विवक्षा ना मान के हम क्या कर रहे हैं? उपयोग का निमित्त मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? उपयोग का निमित्त। देखो, उपयोग हमें करना है दूध का। उपयोग किसका करना है? दूध का। ये हमारा उपयोग होना है, और उस उपयोग का, उस दूध का निमित्त क्या है? गाय है। ये क्या है? इसका निमित्त है। किसका? दूध का। गाय नहीं गुरु तो दूध नहीं, भैंस नहीं तो दूध नहीं। ठीक है, तो उपयोग का निमित्त है ये। तो जो उपयोग का निमित्त है, बोले उस निमित्त को हम अपादान के द्वारा नहीं कहना चाहते हैं, इसलिए क्या उसको कहना पड़ेगा? अकथित कहना पड़ेगा। तो उपयोग का जो निमित्त है, उपयोग है दूध, उसका निमित्त है गाय। तो गाय को हमने निमित्त होने के कारण से क्या मान लिया गुरु? अकथित मान लिया। तो गाय कैसा कर्म हो गया? अकथित कर्म हो गया, गौण कर्म हो गया। तो गाय की कर्म संज्ञा किससे होगी? अकथितम चा से। ठीक है, तो प्रधान कर्म क्या होगा यहाँ पर गुरु? प्रधान कर्म जो है वो है पयः। गौण कर्म क्या होगा? गौण कर्म होगा आपका, वो होगी आपकी गाम। ये गौण कर्म है। गौण कर्म क्यों है? क्योंकि वो उपयोग का निमित्त है। उपयोग है हमें दूध से और उसका निमित्त है गाय। गुरु गाय नहीं तो दूध नहीं। ठीक है, तो उपयोग का निमित्त है और उसमें हम अपादान को विवक्षित करना नहीं चाहते, इसलिए वो क्या हो गया? अकथित कर्म हो गया। क्या हो गया गुरु? अकथित कर्म। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि गाम दोग्धी पया में गौण कर्म क्या है, अकथित कर्म क्या है? तो गुरु अकथित कर्म है गाम, और मुख्य कर्म क्या है? वो है पया। ठीक है, और जब आपको ये विवक्षा होगी कि आप उसमें अपादान कहो, अपादान कहो, तो आपका रूप बनेगा गोहो दोग्धी पया। रामाह गोहो दोग्धी पया, तब आपका ये रूप बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगला उदाहरण देख लेते। एक हो गया हमारा दूह का, दूसरा हो गया याच का। याच धातु का देखिए, याच का उदाहरण जो है कि बलिम याचते वसुधाम। वामना, वामन ने राजा बलि से पृथ्वी मांग ली थी। वामना कर्ता ले लीजिए, वामनाह वलिम याचते वसुधाम, कि वामन जो है वो राजा बलि से पृथ्वी की याचना करता कि महाराज हमें रहने के लिए जो है वो पृथ्वी दे दो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वामना, वामन जो कर्ता है, इस कर्ता को अपनी मांगने की क्रिया के द्वारा, याचते मांगने की क्रिया के द्वारा जो इप्सित है वो है वसुधा। वो क्या है? वसुधा। लेकिन वसुधा मांगेगा किससे? तो बलि से।
और बली में अगर हम कारक चिन्ह देख के बात करें तो कारक चिन्ह जहां पर से आता वहां अपादान होता है, सीधी सी बात। अभी मैंने कहा था वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्षात पत्रम पतति, ठीक है। तो यहां पर क्या होना चाहिए था, अपादान होना चाहिए था सामान्यतः जब हम देखते हैं। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, उपयोग का जो निमित्त है, उपयोग का जो निमित्त है, हमें उपयोग करना, उपयोग है हमारा वसुधा से, पृथ्वी से, और उसका निमित्त क्या है, राजा बलि। भाई बलि के पास सारा साम्राज्य है, बलि अगर देगा पृथ्वी तो हम लेंगे, नहीं देगा तो नहीं लेंगे, सीधी सी बात है। तो वसुधा जो कि प्रधान आपका कर्म बनेगा, ये आपका उपयोग है, और इस उपयोग का निमित्त क्या है, बलि है, ठीक है। हम अपादान नहीं कहना चाह रहे, हम उपयोग का निमित्त कहना चाह रहे हैं, अवधि नहीं कहना चाह रहे हैं, हम केवल निमित्त कहना चाह रहे हैं। तो उपयोग का, उपयोग है वसुधा, उसका निमित्त है हमारा बलि। तो बलि की क्या हो जाएगी, अकथितम चा से अकथित कर्म संज्ञा हो जाएगी, अर्थात गौण कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो याचते वामन कर्ता की याचते क्रिया के द्वारा जो इप्सित है वो है वसुधा। तो वसुधा क्या हो गया, हमारा प्रधान कर्म हो गया, प्रधान कर्म। इसके बाद बलि जो है, क्योंकि उपयोग का निमित्त तो बलि ही बनेगा, बलि क्या हो गया, गौण कर्म हो गया। क्या हो गया आपका, अकथित कर्म कह लीजिए, गौण कर्म कह लीजिए। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ उसी के समान। यहाँ पर प्रधान कर्म जो है गुरु वो है वसुधा, और जो गौण कर्म बनेगा वो गौण कर्म बनेगा बलि। क्या बनेगा, राजा बलि, ठीक है। प्रधान कर्म है गुरु वसुधा, गौण कर्म है बलि, ठीक है। तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं। तो इतना याद रखना कि उपयोग का आपको निमित्त लेना, कि एक चीज आपको उपयोग करनी है, उसका निमित्त क्या है, उस निमित्त की अकथित गौण संज्ञा हो जाएगी। प्रश्न सीधे पूछता है कि वामनः बलिम याचते, इस वाक्य के अंदर गौण कर्म क्या है, गौण कर्म है बलि। पूछ लेगा कि गौण जो कर्म है, गौण की कर्म संज्ञा किससे करेंगे, तो अकथितम चा से कर्म संज्ञा जो है वो आपकी कर ली जाएगी। प्रधान की जो कर्म संज्ञा होगी वो कर्तुरीप्सिततम कर्म से ही होगी, इस बात को याद रखना, ठीक है। प्रधान की होगी कर्तुरीप्सिततम कर्म, लिख देता हूं कि गड़बड़ कर दो, कर्तुरीप्सिततम कर्म से, और गौण की होगी वो होगी अकथितम चा से, अकथितम चा से हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, अगर लिखना चाहें तो लिख लें, क्योंकि अभी मुझे एक दो धातुएं और करानी है, फिर मैं बस आपको लिख दूंगा, इसके बाद मैं आपको धातुएं लिख के दे दूंगा सीधा, और ये पूछूंगा कि इसमें बताओ कौन प्रधान है और कौन गौण है, ठीक है। देखिए मैं इसको मिटा देता हूं, फिर आगे देखते हैं। तो ये हमने दो धातुएं जो हैं वो पढ़ ली। आगे देखते हैं, आगे के उदाहरण देखते हैं। तो पच का देखिए, पच का उदाहरण दिया है तंडुलान ओदनम पचती, तंडुलान ओदनम पचती। कल्पना आप कर्ता की कर सकते हो, राम रख सकते हो, श्याम रख सकते हो, हरि रख सकते हो, गुरु रख सकते हो, गुरु कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो कहते हैं कि तंडुलान ओदनम पचती, कर्ता आप रख लीजिए, रामाह श्यामाह, कुछ कर्ता ना मिले तो अपने आप को ही रख लेना, क्या दिक्कत पड़ती है। तंडुलान ओदनम पचती, कि तंडुलान अर्थात चावलों से ओदन पकाता है, हिंदी लिख देता हूं मैं छोटी छोटी, चावलों से भात पकाता है। देखिए तंडुलान चावलों से, अब देखो से आया तो अपादान होना चाहिए था, भाई राम रख दिया कि रामाह तंडुलान ओदम पचती, तो राम जो करता है पचन क्रिया, राम की कर्ता की जो पचन क्रिया है, उस पचन क्रिया के द्वारा जो इप्सित है वो गुरु है ओदन, वो इप्सित क्या है, ओदन है, चावल है, ठीक है। तो ओदन गुरु जो हो गया वो क्या हो गया, इप्सित हो गया, वो क्या हो गया, इप्सित हो गया, ठीक है। लेकिन इसका जो निमित्त है
भाई चावल भात जो बनेगा वो तो उपयोग है, उसका निमित्त क्या है? तंडुल है। उपयोग का निमित्त क्या है? तंडुल है। तो तंडुल में अगर हम एक बार सामान्य दृष्टि से देखें तो आपको से दिखाई पड़ेगा चावलों से। अब चावलों से कहा तो से का मतलब गुरु ये होता है कि वहां अपादान है। वहां क्या होगा गुरु? आपका अपादान होगा। अगर अपादान करेंगे तो तंडुलेभ्यः, लेकिन हमें बस इतने कहें, अपादान की विवक्षा हमारी नहीं है, हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि चावलों से अर्थात उपयोग जो ओदन है उसका निमित्त जो तंडुल है, उस तंडुल से चावल पकाता केवल निमित्त कहना चाहते हैं, उपयोग का निमित्त कहना चाहते हैं, तब तंडुल की क्या हो जाएगी? अकथित कर्म संज्ञा हो जाएगी, अर्थात गौण कर्म संज्ञा हो जाएगी। प्रधान कर्म गुरु क्या है? ओदन है, बार बार चलिए बहुत बढ़िया, ओदनम प्रधान है। गौण क्या है? तो तंडुलान जो है वो आपका गौण कर्म है। कोई गलती हो तो बता देना गुरु, वैसे भाई साहब अपने हैं, मुझे लगता है विद्वान बना के छोड़ेंगे मुझे, मैं नहीं चाह रहा था विद्वान ज़्यादा हो जाऊं, लेकिन वो बना के छोड़ेंगे, कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया भाई साहब, कमेंट जरूर करना, आप इंतजार रहेगा आपका। ठीक है, तो तंडुलान ओदनम पचती, अर्थात रामाह, राम जो है वो चावलों से भात पकाता है, उपयोग का जो निमित्त है वो तंडुल है, इसलिए तंडुल जो है गुरु वो गौण कर्म हो गया और ओदन जो हो गया वो मुख्य कर्म हो गया। तंडुल की कर्म संज्ञा होगी अकथितम चा से। किससे होगी? अकथितम चा से। और ओदन की कर्म संज्ञा होगी कर्तुरिप्सितम कर्म। इसको और समझ लीजिएगा, बस पेपर निकल जाएगा हमारा भी और आपका भी। दंड का देखिए, गर्गान शतम दंडयति, गर्गान शतम दंडयति कि गर्ग से क्या हुआ? 100 रुपए का दंड जो है वो लिया गया। ठीक है, गर्ग से 100 रुपए का दंड जो है वो लिया गया। यहां पर याद रखना, कुछ लोग तंडुलों चावलों से अपादान भी मानते, कुछ लोग कर्ण भी मानते, दोनों मानते हैं। ठीक है, तो कर्ण भी मान के चल सकते हैं, आप अपादान मान के भी चल सकते हैं, कर्ण मानना ज्यादा बेहतर रहेगा। दंड का है गर्गान शतम दंडयति, अर्थात गर्गों से 100 रुपए का दंड लेता है। कर्ता आपका अविवक्षित है, और कर्ता विवक्षित है तो आपको यह कहना पड़ेगा कि गर्ग जो हैं वो कैसे हैं? अविवक्षित हैं, अर्थात अपादान के द्वारा अविवक्षित हैं। तो गर्गान शतम दंडयति, मान लीजिए यहां पर कोई राजा है, राजा को अगर हम कर्ता बना लें, अब पूरा वाक्य हुआ राजा गर्गान शतम दंडयति, राजा गर्गों से 100 रुपए का दंड जो है वो लेता है या दंड देता है। तो राजा जो करता है, बार बार लिखूंगा नहीं गुरु, बड़ा घिचपिच हो रहा है यहां पर। गर्गा अर्थात राजा जो करता है उसका दंड क्रिया के द्वारा उसको क्या अभिष्ट है गुरु? रुपया, 100 रुपये अभिष्ट है। रुपए किसको? लक्ष्मी किसको अच्छी ना लगती है? सुकनास ने कह तो दिया था अंतिम में, महासत्वम अपी विद्वांसम अपी, सबको बोले लक्ष्मी क्या करती? बोले खली करोती, अच्छा खासे आदमी को बेकार कर देती है। तो ये तो फिर भी राजा है। बोले राजा जो करता है वो दंड क्रिया के द्वारा उसको इप्सित क्या है? तो करे शतम इप्सित है, उसको 100 रुपये चाहिए उसको। लेकिन 100 रुपये मिलेंगे कहाँ से? तो बोले गर्ग से मिलेंगे, तो गर्गों पे दंड लगा दो, सीधी सी बात है। तो उपयोग है 100 रुपये का, उसका निमित्त क्या है? गर्ग। तो गर्ग में हमें जो है वो अपादान की विवक्षा नहीं है। ठीक, अपादान वहां पर कहना नहीं चाह रहे, यहां पर अपादान का ही रखते हैं। कुछ लोग कर्ण भी मान लेते हैं, लेकिन अपादान ज़्यादा मानना ठीक रहेगा। अपादान की विवक्षा नहीं रखते हम, तो हम इसे क्या कर देंगे? अकथित कर्म में ले जाएंगे, अर्थात ये गौण कर्म है, अकथित कर्म है। ठीक है, तो ये कैसा हो गया? गौण कर्म हो गया। इधर देख लीजिए, प्रधान कर्म क्या है आपका गुरु? प्रधान कर्म है शतम। कर्म संज्ञा किससे होगी? कर्तुरिप्सिततमम कर्म से। गौण कर्म क्या है आपका? गौण कर्म है गर्गान। कर्म संज्ञा किससे होगी? अकथितम चा से। ठीक है, उसको भी साथ साथ में लिखते जाइए, नोट्स बना लीजिए। उद्धरेत आत्मना आत्मानम, श्री कृष्ण की बात याद रखना। अगला देखिए, रुद्र का है, बोले व्रजम रुणद्धि गाम, गोपाला अर्थात गाय को पालने वाले व्यक्ति ने व्रजम रुणद्धि गाम, व्रजम कहते हैं बाड़े को, ये जो बाड़ा नहीं बनाते गायों के लिए उसे कहते हैं व्रजम। ठीक है, तो बाड़े में गोपाल ने गायों को बाड़े में रोक दिया। भाई हिंदी नहीं लिखूंगा, हिंदी में बोल देता हूं, आप लिख लेना कि गोपाल ने
जो कि कर्ता है, गायों को बाड़े में रोक दिया। कर्ता कौन है? गोपाल। कर्ता कौन है? गोपाल। गोपाल करता है। गोपाल ने, गाय को पालने वाले व्यक्ति ने गायों को क्या कर दिया? बोले बाड़े में अवरुणद्धि रोक दिया। अब बाड़े में रोक दिया है गुरु, तो यहां पर गोपाल जो करता है उसकी अवरोधन क्रिया के द्वारा उसे इप्सित क्या है? गाय। भाई बाड़े में ना रोकेगा तो घर में रोकेगा, घर में ना रोकेगा तो कमरे में रोकेगा, खेत में रोकेगा, लेकिन उसे रोकनी क्या है? गाय रोकनी या बाड़ा रोकना? गाय रोकनी है। तो गोपाल जो है ये करता है, कर्ता को अवरोधन क्रिया के द्वारा जो इष्ट है, जो प्रिय है, वो है गाय। तो भाई जो प्रिय होता है वो प्रधान कारक हो, प्रधान कर्म होता है, सीधी सी बात है। कर्म संज्ञा किससे होगी? कर्तुरीप्सिततमम कर्म, इससे कर्म संज्ञा हो जाएगी क्योंकि प्रधान है। ठीक है, तो प्रधान कर्म हो गया गाय। लेकिन अब गाय को रोकेगा कहां? तो कहा ब्रज। उपयोग का निमित्त क्या है? तो बाड़े में। भाई में कारक चिन्ह किसका होता? अधिकरण का। अधिकरण का होता है। तो परंतु हमें अधिकरण की यहां विवक्षा है नहीं गुरु, हम अधिकरण को कहना नहीं चाहते। अधिकरण की विवक्षा नहीं है तो बोले उपयोग का जो निमित्त है वो बाड़ा है। उपयोग हमारा गायों से है, उसका निमित्त जो है गुरु वो बाड़ा है। बोले बाड़े की क्या कर दो? गौण कर्म कर दो, अकथित कर्म बना दो आप उसे। तो अकथित कर्म में क्या हो गई? अकथितम चा से कर्म संज्ञा हो जाएगी, कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो जाएगी। प्रधान कर्म गुरु है गाम, कर्म संज्ञा होगी कर्तुरीप्सिततमम कर्म से। गुरु गौण कर्म जो है वो आपका है व्रजम अर्थात बाड़ा, इसकी कर्म संज्ञा होगी अकथितम चा से। ठीक है, अगला देखिए प्रच्छ। प्रच्छ का अर्थ होता है पूछना। प्रच्छ का अर्थ क्या होता है? पूछना। अब गुरु पूछना है, ठीक है, तो माणवकम पंथानम पृच्छति। पथिका माणवकम पंथानम पृच्छति। जो रास्ता पर चलने वाला कोई आदमी है वो माणवकम पंथानम पृच्छति अर्थात माणवक से, बालक से पंथानम रास्ते को पृच्छति मतलब पूछता है। ठीक है, पथिका माणवकम पंथानम पृच्छति, बालक से रास्ते को पूछता है। कौन? पथिक। तो पंथानम, पथिक का पृच्छा क्रिया के द्वारा, पूछना क्रिया के द्वारा इप्सित क्या है? पंथानम। भाई रास्ता ही तो पूछ रहा है, रास्ते पे जाना है तो पूछेगा। इप्सित है गुरु पंथानम, रास्ता। तो रास्ता जो है वो आपका हो गया प्रधान कर्म। क्यों हुआ? क्योंकि कर्तुरीप्सिततमम कर्म, कर्ता जो है वो क्रिया के द्वारा, पृच्छति क्रिया के द्वारा गुरु पंथानम को पूछना चाहता, रास्ते को पूछना चाहता। लेकिन अगर गुरु वहां माणवक ना हो, बालक ना हो, तो किसी दीवारों से तो नहीं पूछ सकता रास्ते को, खड़े खड़े पेड़ों से तो नहीं पूछ सकता है। इसलिए रास्ता जो है वो उपयोग है उसका निमित्त क्या है? तो माणवक निमित्त है। रास्ता उपयोग है गुरु, उसका निमित्त है माणवक, बालक। भाई बालक से पूछेगा ना, तो उसका निमित्त क्या है? माणवक निमित्त है, उसका बालक निमित्त है। तो बालक जो है वो कैसा हो जाएगा? गौण कर्म हो जाएगा, अकथित कर्म हो जाएगा। प्रधान कर्म हो गया गुरु पंथानम, रास्ता। लिख लेना अच्छे से भाई साहब, ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, पंथानम जो है गुरु वो प्रधान कर्म है, कर्म संज्ञा होगी कर्तुरीप्सिततमम कर्म। और माणवक जो है वो आपका क्या है? गौण कर्म है। ठीक है, तो गौण कर्म होने से उसकी कर्म संज्ञा किससे होगी? अकथितम चा से कर्म संज्ञा जो है वो आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो प्रच्छ तक हो गए। आगे के मैं आपको क्या करता हूं? दे देता हूं, आप उसको मुझे कमेंट में करके बताएंगे। जो जो वीडियो देखेंगे, नहीं देखेंगे प्रभु आपकी इच्छा है। ठीक है, जो देखेंगे उनके लिए बताता हूं मैं। तो ये कुछ उदाहरण आपके सामने है, चीका, ब्रूका, जीका, शासका, मतका और मुश्का। इसमें तो बस आपको ये, इसमें से आपको ये जानना है कि जैसे ची है, वृक्षम अवचिनोति फलानी, इस वाक्य के अंदर प्रधान कर्म क्या है, इस वाक्य के अंदर गौण कर्म क्या है। आप ऐसा कीजिए, एक डायग्राम बनाइए। ठीक है, या तो आप मुझे लिख के वहीं कमेंट में दे दीजिए कि सर इसमें ये प्रधान है, ये अप्रधान है। आपको तीन चीज़ें लिखनी है।
वाक्य के अंदर प्रधान कर्म कौन सा है, वाक्य के अंदर गौण कर्म कौन सा है। ठीक है, मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण दे दिए, कुछ उदाहरण आप करेंगे तो आपको इसका बहुत अच्छा अभ्यास हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बोलिए सर इसमें मुझे ये बात समझ में नहीं, इसमें बताइए। तो वृक्षम अवचिनोति फलानि, कर्ता आप अपनी तरफ से अपने आप को ही मान लीजिए कि वृक्ष से अवचिनोति चुनता है, किसको बोले, फलों को, फलों को चुनता है। तो यहाँ पर प्रधान कर्म क्या है और यहाँ पर गौण कर्म क्या है। प्रधान कर्म में कर्म संज्ञा किससे होगी, गौण कर्म में कर्म संज्ञा किससे होगी, लेकिन दोनों में द्वितीय विभक्ति कर्मणि द्वितीया से ही होगी, इतना याद रखना। और यहाँ पर जो द्वितीया करेंगे गौण कर्म में वो कौन से कारक की अभिवक्षा में की जा रही, भाई संप्रदान की अभिवक्षा में हो रही है, अपादान की अभिवक्षा में हो रही, वो आपको लिखना है। ब्रू और शास्त्र की बात करें, माणवकम धर्मम ब्रूते शास्ति, एक उदाहरण मैंने दे दिया। माणवकम, रामाह माणवकम धर्मम ब्रूते शास्ति, राम जो है वो बालक के लिए धर्म कहता है या धर्म का अनुशासन करता है। ठीक है, तो राम जो है वो करता है। दो कर्म हमारे पास हैं, एक कर्म का नाम है बालक, दूसरे का नाम है धर्म। यहाँ पर दो कर्म, एक का नाम का वृक्षम, एक है फलानी। ठीक है, तो अब आपको ये बताना होगा कि माणवकम प्रधान कर्म है या गौण कर्म है, धर्मम प्रधान कर्म है या गौण कर्म है, वो आपको बताना है। भाई प्रधान कर्म की कर्म संज्ञा किससे होगी, गौण कर्म की कर्म संज्ञा किससे होगी, इसको भी आपको लिखना है। जी की बात करें, शतम जयति देवदत्तम, रामः शतम जयति देवदत्तम, राम जो है वो देवदत्त से 100 रुपये जो वो जीतता है। ठीक है, तो यहाँ पर रामा जो करता है, इस वाक्य में शतम जयति देवदत्तम के अंदर आपको ये बताना पड़ेगा कि यहाँ पर प्रधान कर्म कौन सा है और अकथित या गौण कर्म कौन सा है। ठीक है, दोनों को लिखना पड़ेगा। प्रधान जो कर्म होता है उसकी कर्म संज्ञा किससे होगी, गौण कर्म की कर्म संज्ञा किससे होगी, वो भी आपको लिखना पड़ेगा। और साथ में कौन से कारक की अभिवक्षा में यहाँ पर गौण कर्म को रखा गया। मत की बात करें, सुधाम क्षीर निधिम मथनाति। ठीक है, कि देवता या देवाह जो देव लोग हैं वो सुधाम क्षीर निधिम, अमृत के लिए क्षीर निधि का क्या करते, मथनाती अर्थात मथते हैं। तो यहाँ पर गौण कर्म क्या है, सुधाम है या क्षीर निधि है, इनमें से गौण कर्म क्या है, प्रधान कर्म क्या, वो आपको बताना है। मुश की बात करें, देवदत्तम सतम मुष्णाति, देवदत्त से 100 रुपये जो है वो अर्थात चोरी कर लेता है। तो यहाँ पर किस कारक को कहने के लिए आपकी कर्म संज्ञा हुई, आप इसको बताएंगे, देवदत्तम सतम मुष्णाति के अंदर। अब हमारी 3-4 धातुएं रह जाती हैं, क्री, नी, पहले नी, हिरी, कृष और वह। जगह नहीं इसलिए मैं लिख नहीं पाया इसको, सीधा उदाहरण बता देता हूं। ग्रामम अजाम नयति हरति कर्षति बहति, सब आपकी परस्मैपद पद में है। अजाम, ग्रामम अजाम, गांव के लिए, अजाम बकरी को, नयति ले जाता है, हरति हरण करता है, कर्षति खींचता है, वहति ढोता है। ठीक है, तो अब आपको बताना पड़ेगा ग्रामम और अजाम के अंदर आपका प्रधान कर्म क्या है, गौण कर्म क्या है। प्रधान कर्म की कर्म संज्ञा किससे होती है, गौण कर्म की कर्म संज्ञा किससे होती है, और दोनों में द्वितीय विभक्ति किससे होती है। ठीक है, तो आज फिर हम इसको इतना ही रखते हैं। आप कमेंट में इसको जरूर बताइएगा, और कोई दिक्कत है तो आप उसको जो है वो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, दोनों सूत्रों को, तीनों सूत्रों को एक बार आवृत्ति के रूप में देख सकते हैं। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, एक होता इप्सित कर्म, दूसरा होता अनिप्सित कर्म, और तीसरा होता अकथित कर्म। ठीक है, तीनों को उदाहरण है, आप उसको अच्छे से देखिएगा, नोट्स बनाइएगा। सभी के लिए नमः संस्कृताय।